नमस्कार, मैं शिव शंकर सारथी आपके अपने छत्तीसगढ़ सारथी से। तो अस्पतालों में बिस्तर की भारी कमी है, ऑक्सीजन की कमी तो है ही। और तो और शमशानों में भी अब लाइन लग गई है। अंतिम संस्कार के लिए भी लाशों को लाइन में लेटना पड़ा है। दिल्ली में यह हालात है और इस तरह के लगभग हालात हैं उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने में ही लगी हुई है, बिल्कुल उस तरह से ही जैसे उसने गर्भाशय कांड, अपूर्वा कांड को हैंडल किया और बेकार की योजनाओं में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ में काम किया, लगभग उसी राह में है छत्तीसगढ़ भाजपा इन दिनों। लेकिन छत्तीसगढ़ के दो युवाओं रविंद्र सिंह छत्री और अरविंद सोनवानी ने इतिहास रच दिया है। दोनों ही युवाओं को लेकर हमने बात की थी और अब एक नेशनल न्यूज़ चैनल एनडीटीवी ने इन दोनों युवाओं पर बात की है और इसके पहले कुछ न्यूज़ पोर्टल ने हीरोज़ की हेडिंग के साथ उन पर खबर चलाई है। सोचिए यदि सिर्फ दो युवक इतिहास रच सकते हैं, तो यदि ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के 14 विधायक और 9 सांसद ऐसा ही कुछ करते, तब छत्तीसगढ़ की हालत क्या होती। छत्तीसगढ़ की हालत क्या होती, लोगों को सहूलियत कितनी मिल जाती और स्थानीय मीडिया क्या हाथों हाथ नहीं ले लेते छत्तीसगढ़ भाजपा को, 14 विधायकों और 9 सांसदों को। आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग ही राजनीति कर रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, और सेवा की अपील सिर्फ 14 विधायक और 9 सांसदों का नाम हम क्यों ले रहे हैं। आप लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा। तब हम आप सबको यह बता देना चाहते हैं कि भला हम कौन होते हैं किसी को पकड़ने और छोड़ने वाले। हम तो बस प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की तरह मन की बात और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरह लोकवाणी जैसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब असम और क्रिकेट की बात को यदि छोड़ भी दिया जाए, तब राज्य के मुख्यमंत्री वर्चुअल काम कर रहे हैं। लगातार वो 24 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसा माना जा सकता है। तो देखिए कि कैसे जब कचरा वाहन में शवों को ढोया गया, ट्रैक्टर में शवों को ढोया गया, तब कलेक्टर ने बहुत सी कारों को वैलिड कर दिया है कि मरीजों को लाने ले जाने और अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट तक जाने के लिए बाकायदा दर तय कर दिया है कलेक्टर ने। आखिर कलेक्टर होता क्या है? सरकार का नौकर, हर महीने सैलरी पाने वाला एक बड़ा बाबू, यही होता है ना कलेक्टर। राज्य के कलेक्टर्स के बारे में हमने 2 बातें कही है। वह ये कि सरकार का नौकर कलेक्टर और हर महीने सैलरी पाने वाला एक बड़ा बाबू जिसे कलेक्टर कहते हैं। लेकिन हमारी इस बात पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। कलेक्टर क्या होता है यह छत्तीसगढ़ सरकार ने बता दिया है। दरअसल कलेक्टर ही सब कुछ होते हैं। फिर भी मुख्यमंत्री वर्चुअल काम कर रहे हैं और जब वो ऐसा काम कर रहे हैं, तब कलेक्टर के साथ ही बात कर लेते हैं जन सेवकों की भी। तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के फैसला ले लिए जाने के बाद पूछा, आप कौन? बिना पूछे आपने फैसला कैसे ले लिया? नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने, जब छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि सारे 90 विधायकों की राशि से कोविड-19 को लेकर काम किया जाएगा, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और नेता विपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कह दिया है, आप कौन? बिना पूछे आपने कैसे कर दिया? इस तरह की बात कह दी है नेता विपक्ष ने। और कुछ इस तरह की ही बात की है जन सेवक छन्नी साहू ने। आप में से बहुत से लोग पूछेंगे, छन्नी साहू कौन? जी हाँ, याद करिए, छन्नी साहू वो जिनके जन्मदिन समारोह में हिस्सा लेने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए गए थे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव। अब याद आया? जी, कांग्रेस की विधायक छन्नी साहू के जन्मदिन समारोह में स्वास्थ्य मंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए गए थे। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को यह कहा है कि साहब, विधायक निधि
से जरा मुझे छूट दे देंगे तो मैं एम्बुलेंस जैसे कामों में ही उपयोग में लाऊंगी। तो ये हाल है छत्तीसगढ़ सरकार का। असम और क्रिकेट की बातों को यदि छोड़ भी दिया जाए, तब राज्य के मुख्यमंत्री यदि 10-15 दिनों में बेहद काम कर रहे हैं, वर्चुअल काम कर रहे हैं, तब ये हालत है कि नेता विपक्ष या भारतीय जनता पार्टी के 14 लोग ही नहीं, उनकी ही पार्टी की विधायक छन्नी साहू ने कह दिया है, साहब कोई छूट जैसा दे दो, नहीं तो मैं क्या करके दिखा पाऊंगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से किसी मामले में कम नहीं है। हम अपने बहुत से सेगमेंट में यह कह चुके हैं। छत्तीसगढ़ सरकार क्या कहती है? किसान का कर्जा माफ, बिजली बिल हाफ। बहुत से होर्डिंग्स और विज्ञापनों के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार ने यह बताया कि फला लाख लोगों को फला करोड़ रुपयों की बचत हो गई, जबकि अखबार यह बताते हैं कि बहुत से उद्योगों ने यह कह दिया है, यदि उद्योगों को जारी सब्सिडी बंद कर दी गई तब इतने उद्योग बंद हो जाएंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार के सारे मंत्री ट्विटर खेलते हैं, राज्य के आईपीएस और आईएएस ट्विटर खेलते हैं, कुछ इस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री भी ट्वीट खेलते हैं। इस ट्वीट को लेकर वो बीबीसी में आ गए हैं। बीबीसी ने एक रिसर्च करके यह बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इतने ट्वीट आसाम चुनाव को लेकर किए और सिर्फ 2 ट्वीट थे उनके छत्तीसगढ़ को लेकर। तो राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करके यह बताया कि प्रियंका गांधी की सूचना पर उन्होंने एक बड़ा सा टैंकर ऑक्सीजन भरकर उत्तर प्रदेश भेज दिया। इसकी आलोचना की अपने स्टाइल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने। तो राज्य के मुख्यमंत्री ट्वीट करके यह बता रहे हैं कि वो ऑक्सीजन भेज रहे हैं, और उनके भेजने से पहले महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस ऑक्सीजन ले जा चुके हैं छत्तीसगढ़ से। तो छत्तीसगढ़ सरकार सरप्लस है ऑक्सीजन यह बता रही है, और उद्योग बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते इतने उद्योग बंद हो सकते हैं या बंद होने वाले हैं। तो ये हाल है छत्तीसगढ़ का कि राज्य के मुख्यमंत्री ट्वीट करके कुछ और बताते हैं और अखबार कुछ और। तो छत्तीसगढ़ की राजनीतिक बिसात पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी चाले चल रहे हैं। बस दोनों ही दलों को याद रखना होगा कि असली शतरंज की बिसात चुनाव होंगे और तब चाल चलेंगे आम लोग। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं लाइक करें, कमेंट करें, और प्लीज़ 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 हमारे यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ सारथी को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।